वेलकम टू प्रोग्रेस लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर। इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में देखेंगे क्या कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है और इसी के साथ एटम क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या होती है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है। ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे और इसके बाद में हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, एवोगाड्रो नंबर, केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर हमें ये देखना होगा कि मैटर मतलब क्या होता है। मैटर म्हणजे काय है? तो ये मैटर की डेफिनेशन है कि मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर मतलब ऐसी हर एक चीज़ जिसको मास है और उसने स्पेस ऑक्यूपाई की है। एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे आसपास की सभी चीज़ें जैसे एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, अपनी बॉडी, ये सब काय से बने हुए हैं? मैटर से बने हुए हैं। तो साइंटिस्टों ने मैटर को स्टडी करने के लिए मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले भी हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ना है शुरुआत में। उससे पहले हमें देखना है कि डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा है, जिसका फ़ायदा हमें डिफरेंट लॉज समझने में होगा। तो जॉहन डाल्टन ने 1818 मध्ये एक थ्योरी प्रपोज केली आणि त्याचे काही पॉस्ट्युलेट होते। तो उसका पहला पॉस्ट्युलेट ये था, ऑल मैटर्स इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम्स। मतलब हर मैटर एक छोटे टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है जिसे एटम कहते हैं। दूसरा पॉस्ट्युलेट ये था उसका कि एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। मतलब एटम ना ही कि क्रिएटेड होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है किस चीज़ के अंदर, केमिकल रिएक्शन में। उसका थर्ड पॉस्ट्युलेट था, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आयडेंटिकल। मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स आयडेंटिकल होते हैं, म्हणजेच जर दोन एलिमेंट सेम असेल तर त्यांचे ॲटम्स हे आयडेंटिकल म्हणजे सारखे असतात। याच्या उलट ॲटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज़। मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम डिफरेंट मासेस के और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के रहते हैं। उसके बाद में उसका फिफ्थ पॉस्ट्युलेट था, कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स कंबाइन इन फिक्स रेशो। मतलब कंपाउंड्स इस तरह से बनते हैं जिसमें एटम्स कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियोज में। उसका लास्ट पॉस्ट्युलेट ये था कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। एटम्स रीअरेंज होके केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखने से पहले डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है जिसका हमें फ़ायदा होगा लॉज पढ़ने में। मुझे लगता है डाल्टन की थ्योरी आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। समजली असेल ना तुम्हाला डाल्टनची थ्योरी? तर आपण आता पुढे बघणार आहोत लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन काय असते, क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, किसे कहते हैं और कौन कौन से लॉज केमिकल कॉम्बिनेशन के हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन म्हणजे ड्यूरिंग द क्वांटिटेटिव स्टडीज़ ऑफ केमिकल चेंजेस। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ जब चलती है केमिकल चेंजेस की, तो द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड। मतलब एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होके कंपाउंड बनता है जो कुछ बेसिक लॉज से बनता है। तो वो बेसिक लॉज हम पढ़ने वाले हैं जिसे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इन केमिकल रिएक्शन वेयर 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सिंगल कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन में 2 और 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल कंपाउंड बनता है। केमिकल रिएक्शनमध्ये काय होत असते, 2 किंवा 2पेक्षा जास्त एलिमेंट एकत्र येऊन एक सिंगल कंपाउंड बनतो। यालाच काय म्हणतात, केमिकल रिएक्शन। तर आता बघणार आहोत लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कोणकोणते। तर 5 लॉ आहेत।
पहिला लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर किंवा मास, लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टिपल प्रपोर्शन, गे-लुझॅक लॉ ऑफ गॅसियस व्हॉल्यूम्स आणि फिफ्थ अँड लास्ट ॲव्होगाड्रोस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. हे 5 प्रकारचे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आहेत आणि यापैकी आपल्याला सिलेबसमध्ये फक्त 2च आहे. पहिले लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर आणि लॉ ऑफ कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. त्यापैकी पहिला लॉ बघणार आहोत आपण, लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर. लॉ ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर कोणी प्रपोज केला? अँटनी लेवायझर यांनी लॉ ऑफ कॉन्स्टंट कन्झर्वेशन ऑफ मॅटर प्रपोज केला आहे. कधी केला आहे? तर 1789 मध्ये. 1789 में एंटोनी लेवाइजर ने इस लॉ को प्रपोज किया है. ये लॉ क्या कहता है? देयर इज़ नो राइज और ड्रॉप इन वेट ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. मतलब केमिकल रिएक्शन में वेट ऑफ मैटर का वेट ना ही बढ़ता है और ना ही कम होता है. केमिकल रिॲक्शनमध्ये मॅटरचं वजन नाही वाढते नाही कमी होते. म्हणजेच इन केमिकल रिॲक्शन द टोटल वेट ऑफ रिॲक्टंट्स इज सेम ॲज टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिॲक्शन. म्हणजेच केमिकल रिॲक्शनमध्ये जेवढं टोटल वेट रिॲक्टंटचं राहणार तेवढंच टोटल वेट प्रॉडक्टचं राहणार. म्हणजेच जेवढ्या रिॲक्टंटपासून प्रॉडक्ट बनत आहे तेवढंच प्रॉडक्ट मिळणार आपल्याला. यालाच काय म्हणतात? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर. इसके बाद में आता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन किसने प्रपोज किया? जे.एल. प्राउस ने प्रपोज किया. इनका बोलना ये था द प्रपोर्शन बाय वेट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द वेरियस सैंपल ऑफ कंपाउंड इज फिक्स. मतलब द प्रपोर्शन बाय वेट, मतलब वेट का प्रपोर्शन जो एलिमेंट्स का रहता है वो कंपाउंड के अंदर फिक्स होता है. कंपाउंडमध्ये तो ते काय राहते? फिक्स राहते. त्यांनी एक्झाम्पल देऊन सांगितलं आहे. आता वॉटरचा फॉर्म्युला काय? H2O. H2Oमध्ये केमिकल कंपाऊंड हा H2O हा काय? केमिकल कंपाऊंड आहे आणि याच्यात 2 एलिमेंट्स आहे. कोणकोणते? हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन. दिस 2 एलिमेंट्स आर प्रेझेंट इन कॉन्स्टंट प्रपोर्शन. म्हणजे हे 2 एलिमेंट H2Oमध्ये एका कॉन्स्टंट प्रपोर्शनमध्ये आहे. बाय मासमध्ये आहे. कोणत्या प्रपोर्शनमध्ये आहे? 1:8. म्हणजेच 2 हायड्रोजन आणि 1 ऑक्सिजन हे यांच्या प्रपोर्शनमध्ये आहे मासच्या. 2 ग्राम जर ऑक्सिजन असेल तर 16 ग्राम, 2 ग्राम जर हायड्रोजन असेल तर 16 ग्राम काय पाहिजे? ऑक्सिजन. म्हणजेच H2O इज इक्वल टू, म्हणजे H2Oचं काय होईल मग? 2:16. आणि त्याला 2ने जर डिवाईड केलं तर काय उरणार? 1:8. म्हणजेच इन 9 ग्राम ऑफ वॉटर, 9 ग्राम वॉटरमध्ये देअर विल बी 1 ग्राम ऑफ हायड्रोजन अँड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सिजन. म्हणजे 9 ग्राम ऑफ वाटरमध्ये 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलना आणि 8 ग्राम ऑक्सीजन. 9 ग्राम वाटर में क्या मिलने वाला है? 1 ग्राम हाइड्रोजन मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन. इसी तरह से CO2 बोले तो कार्बन डायऑक्साईड. CO2 मध्ये पण अशाच प्रकारे कार्बन इज टू ऑक्सिजन यांचा रेशो हा 3:2 बाय वेट असतो. म्हणजेच 44 ग्राम ऑफ CO2 घेतला आपण तर त्याच्यात ऑलवेज काय राहणार? नेहमी 12 ग्राम कार्बन आणि 32 ग्राम ऑक्सिजन मिळणार. हे एका फिक्स रेशोमध्ये आहे. म्हणजेच 12:2 म्हणजेच 12:32 दॅट इज 3:8 बाय वेट. यानंतरचा भाग आपण पार्ट 2 मध्ये बघणार आहोत. तोपर्यंत बघत रहा प्रोग्रेस लर्निंग क्लासेसला. धन्यवाद आणि प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब.